एक तरफ बहुत लग नहीं रहा था। कोयटा ने भी यकीनन भरपूर मुकाबला किया, लेकिन लाहौर कलंदर्स जैसा कि अनप्रेडिक्टेबल कहा जाए, कहां पर एक ऐसा मैच हारना जिसकी तवक्को नहीं थी और उसके बाद वन साइडेड मैचेस उन्होंने जीते और फिर फाइनल हमारे सामने आया। तो नो डाउट लाहौर कलंदर्स ने कल अच्छा भी परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन उससे पहले मुझे आपके सवालों से ऐसा लग रहा है कि कल के वो जो 38,000 लोग जो कह रहे थे 4,000 ज्यादा, उनमें आप शामिल नहीं थे। शायद यूसुफ ने अपना वादा वफा नहीं किया। खैर, मैच की आपने जिक्र किया तो मैं बताऊं कि स्टार्ट लें शाहीन शाह अफरीदी से। शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म, इतना ज्यादा, क्योंकि जब से कैप्टनसी का इशू हुआ था, मैंने पहले भी कहा, बाबर के साथ, तो बाबर के जितने कीबोर्ड वॉरियर थे वो सब शाहीन के पीछे लग गए थे। तो उसकी जरा सी भी कोई चीज होती थी उसको हाईलाइट करता है। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। एक हफ्ते पहले, बल्कि ये प्ले ऑफ जब ये हारे थे मैच एक इस्लामाबाद से गालिबन, तो उस वक्त शाहीन से मेरी बात हुई थी। शाहीन ने कहा इस्लामाबाद से जब हमारा मैच होगा तो हम उनको हराएंगे, फिर इसको हराएंगे, फिर इसको हराएंगे और इंशाल्लाह 99.9% टाइटल हमारा है। मैं उस वक्त हैरान भी हुआ, लेकिन क्योंकि मैं शाहीन को थोड़ा बहुत जानता हूँ तो मुझे पता है कि यार ये बंदा इसी किस्म का है, ये सोच लेता है ना तो फिर अपने कोशिश करता है पूरी करने की। मसला ये है कि हमारे यहाँ ना लोगों को जज बहुत जल्दी करते हैं। एक होता है बंदा, उसका स्टाइल है कि वो थोड़ा अपना अलग थलग रहता है, अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो देता है, तो उसको फिर वो एरोगेंस में लोग ले आते हैं कि यार ये मगरूर है या ये ओवर कॉन्फिडेंस है। शाहीन के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी उनकी फॉर्म मुतासिर हुई थी जब से वो आए थे फिटनेस मसाइल के बाद, लेकिन फिर जब वो आए आहिस्ता आहिस्ता रिदम हासिल कर रहे थे। और प्ले ऑफ में देखें, सिंगल हैंडेडली उन्होंने जो मैचेस जितवाए, जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की, कैप्टनसी की, जाहिद भाई भी बता रहे थे, कोच उनका कोई नहीं था, और जब कोच था तो भी किसी को नहीं पता था कि कोई कोच है, बेचारा साइड में बैठ के अखबार पढ़ता रहता था। तो खैर, अब जब एक शाहीन का ये मिसाल दी, सिकंदर रजा का आपने बताया, सिकंदर रजा के पास पैसे की कमी नहीं है। सिकंदर रजा के यहाँ पर जो भाग भाग कर आते हैं तो वो उनका प्यार है, एक पाकिस्तान के साथ, एक जो उनकी फ्रेंचाइज है लाहौर कलंदर, उसके साथ। सियालकोटी मुंडा है वो, और सियालकोट के अब्दुल्ला शफीक भी हैं। इवेंट से पहले ही वो आ गए थे यहाँ पे, दोनों ने साथ में प्रैक्टिस वगैरह की थी। आपको पता है प्ले ऑफ से पहले एक दिन एक मैच के लिए आए, चले गए। लकीली किस्मत ने यूं साथ दिया कि ये 4 रोजा टेस्ट था, 3 दिन में खत्म हो गया, जो इंग्लैंड का और जिम्बाब्वे का था। फिर जिस तरह बहुत जगह आ चुका है कि वो सफर करके यहाँ पर पहुंचे सिकंदर रजा, और जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया, कौशल परेरा के साथ पार्टनरशिप बनाई और ये जितवाया। तो ये दो जो है, और कौशल को भी अगर हम फाइनल की बात करें तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन थी। सिकंदर को हालांकि जिम्बाब्वे में उनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी आ रही है, उन्होंने जवाब भी दिया है, वो जिसने सोशल मीडिया से आरिफ ने उनको उधर छेड़ा कि तुम नेशनल ड्यूटी से ज्यादा इधर वो करते, तो उन्होंने उसको जवाब भी दिया कि जी मैच पूरा करके आए। और सिकंदर के साथ एक इशू भी हुआ था कुछ साल पहले, उनको एक हुआ था बोन मैरो का उनका मसला हुआ था, जो खदशा जाहिर किया जाना जगह खुदा न खास्ता कैंसर वगैरह ना हो गया। बहुत लंबा उनका ट्रीटमेंट चला था, लेकिन फिर वो सेहतयाब हुए। अब उसके बाद से उनकी क्रिकेट में बहुत जबरदस्त निखार आया है। तो इसी तरह एक टीम वर्क का नजर आया हमें लाहौर कलंदर का, जिसने उनको ट्रॉफी जितवाई। और आज ट्रॉफी जीतने के बाद लोग होते हैं पहली दफा ट्रॉफी इधर उधर लेकर जाते हैं, ये तो सीधे वो SOS विलेज लेकर गए बच्चों के पास। तो ये जो चीजें हैं ये इन लोगों को और मकबूल बनाती हैं। सही। सलीम साहब, यहाँ पर जैसा कि आपने शाहीन का भी जिक्र किया है, शाहीन की अगर हम बात करें तो उनके ऊपर जिस तरह से पहले बात हो रही थी, लेकिन उनके ऊपर जितना क्रिटिसिज्म हो रहा था उन्होंने साबित कर दिखाया। जैसा कि अभी जाहिद साहब ने भी बताया कि कोच नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी समीन राना की जानिब से कहा गया कि शाहीन अफरीदी फ़खर ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी वजह से टीम में लाइक कोई भी डिसीजन है, ऐसी कोई चीज़ है तो उसमें आसानी होती है कि कोच के बगैर भी उन्होंने ये जीत हासिल की। और फिर उनके एग्रेशन को लेकर जिस तरह से बातें हो रही थी, तो इस बार लाहौर कलंदर्स ने ये तीसरा टाइटल जो है वो जीता है। बहुत बड़ी बात है। देखें, एग्रेशन, वो जो इंटरव्यू था ज़ैनब अब्बास को, आपको याद होगा, उस दिन भी मैंने शाहीन को डिफेंड किया था। लोग बुराई कर रहे थे कि बदतमीजी कर रहा है, हालांकि बदतमीजी नहीं, शॉर्ट आंसर। एक फास्ट बॉलर है, उसको नेचुरली गुस्सा आता है, यंग है, कैप्टन भी है, प्रेशर में है, तो करता है। लेकिन अब हमारे यहाँ सारे लोग, आपको पता है, चढ़ते सूरज के पुजारी हैं। अब कल से तो शाहीन 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 हो रहा है, और उससे पहले बेचारे को इतना गिराया हुआ था नीचे। अब देखें, अल्लाह ताला इज्जत देने वाला होता है। अब वो जो PCB ने टीम ऑफ द PSL अनाउंस की है, उसका कैप्टन भी शाहीन अफरीदी को रखा है।
और इसी तरह होता है। लेकिन हम लोगों को ये करना चाहिए, चाहे शाहीन हो, चाहे बाबर हो, चाहे रिजवान हो, जो हमारे स्टार्स हैं, अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो एकदम जमीन पे लाके ना पटकते। हम लोग कहा तो आसमान पे ले जाते हैं, फिर बेचारे की जरा सी परफॉर्मेंस खराब होती है, जमीन पे लाके पटक देते हैं उसको कि उठ भी ना सके। और फिर जो गिरा हुआ बंदा होता है उसको उठाने के लिए कोई जाता भी नहीं है, 2 ठोकरे और मार देते हैं कि और दूर हो जाए। ये गलत है। जो गिरा हुआ है, जिसको जरूरत है सपोर्ट की, उसको और सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो कम बैक करे। अल्टीमेटली काम यहाँ पर पाकिस्तान के ही आना है। तो ये चीज इनको जरूर हम लोगों को सबको, चाहे वो मीडिया हो या दूसरे लोग हैं, उन लोगों को ये देखना चाहिए। साथ में कोयटा का मैं जिक्र कर दूं, जिस तरह आपने बताया कि वाकई उनके जो डग आउट है वहां पर बड़े बड़े नाम, मोइन खान, सरफराज भी मौजूद थे। सर विवियन रिचर्ड नहीं आए थे प्ले ऑफ मरहले में, उनका साथ हासिल नहीं था। कलंदर के पास कोई कोच नहीं था। शाहीन के जो भाई हैं वही एज अ बॉलिंग कोच शायद साथ थे। लेकिन जो T20 क्रिकेट है, जो मेरी बड़े बड़े क्रिकेटर से बात होती है, वो यही कहते हैं कि T20 क्रिकेट में कोच की इतनी जरूरत ही नहीं है। इतना तेज गेम हो रहा होता है कि आपको कोई हिकमत अमली बनानी है, कुछ करनी है, 2-3 जो कैप्टन वगैरह है, थिंक टैंक है, वो कर सकता है। उसमें ऐसा कोई होता नहीं है। डेफिनेटली फर्क पड़ता है। सर रिचर्ड्स थे तो भी हम देख रहे थे कि हौसला अफजाई वगैरह कर रहे थे, ये सब हो रहा था। लेकिन जिस तरह कलंदर ने इस चीज को कवर किया, विदाउट कोच वो खेले और अच्छा परफॉर्म किया, ये वाकई एक जबरदस्त चीज है। लेकिन इसकी वजह यही है कि इनका माहौल बहुत अच्छा उन्होंने एक बनाया हुआ है, एक फैमिली जैसा, जिसकी वजह से उनको फिर इश्यूज होते नहीं है।